ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। अभी पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट किया था कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे और वो मैं आपको नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको उसका जवाब दूंगा। लेकिन आज जो मेरा ये वीडियो है इसका टॉपिक है क्रिसमस। क्योंकि आज क्रिसमस है इसलिए मुझे क्रिसमस पे बताना है आपको। और आज मेरा टॉपिक क्रिसमस क्यों मनाते हैं और हम क्रिसमस किसके लिए मनाते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी मेरे भाई बहन जो भी सब लोग देख रहे हैं सभी को मैरी क्रिसमस, और सबका दिन बहुत अच्छा जाए और भगवान नारायण सबके ऊपर अपना आशीर्वाद रखे। तो क्रिसमस आज है 25 दिसंबर है, और 25 दिसंबर जो होता है वो दिन होता है सूर्य का। अब बाइबल में लोग मुझे भी बहुत सारे लोग इस तरह के मैसेज भेज रहे हैं कि आपको जन्मदिन की मुबारकबाद है फलाना, लेकिन मेरा नहीं है भाई। जो आज 25 है वो ईसा मसीह का बर्थडे नहीं है, वो बर्थडे है क्राइस्ट का। क्योंकि मैं बहुत चीज़ें नहीं बता सकता, बहुत चीज़ें खोल के नहीं बता सकता हूँ। जो बाइबल है, बाइबल में दो जीसस हैं, एक पुत्र है और एक पिता है। और जो पिता है ना वही यहोवा भी है, यहोवा अल्लाह भी वही है। अब कुछ मुस्लिम्स हो सकते हैं जिनको इस बात से आपत्ति हो कि वो कहते हैं कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है फलाना, उनको पता ही नहीं अल्लाह है कौन। पहली बात तो यही है, क्योंकि ये सिर्फ बाइबल से कॉपी है और कुछ नहीं है। कुरान जो है बाइबल की कॉपी है एक तरीके से, और थोड़ा सा उसमें अलग, थोड़ा ज्ञान अलग है, बाकी कॉपी वहीं से ही है। यहोवा का कॉन्सेप्ट उन्होंने टपा के अल्लाह बना दिया उसको, सिर्फ इतना ही किया है। और जो आज जो जन्मदिन है वो मुख्य तौर पर वो आज कृष्ण का जन्मदिन है। क्राइस्ट से ही कृष्ण शब्द आता है, ना कि कृष्ण शब्द से क्राइस्ट शब्द आता है। और क्री शब्द भारत में कभी पाया नहीं जाता था। जो कृष्ण वाला क्री शब्द है वो कभी भारत की जो प्राचीन भाषा है उनमें क्री शब्द होता ही नहीं था। तो जो आज का जन्मदिन है वो है बड़े वाले जीसस का, जो कि पिता है, जो कि सूर्य है, और आज सूर्य का ही दिन है। अगर आप देखोगे तो 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहा जाता है, और बड़ा दिन का मतलब आज ज़्यादा टाइम तक दिन निकलता है और सूर्य का दिन आज माना जाता है। तो सूर्य जो नारायण है आज उनका जन्मदिन है, आज ईसा मसीह का जन्मदिन नहीं है। ईसा मसीह सूर्य नारायण के बेटे हैं। और सूर्य नारायण कौन है मैंने आपको बताया है कि जब से भारत में बूट्स आए, जो हम बूट्स पहनते हैं ना यहाँ घुटने तक, अंग्रेज लोग पहनते थे, जब से भारत में बूट्स आए तभी नारायण आए, क्योंकि नारायण की सभी मूर्तियों में बूट्स है। और उनको उत्तराखंड के जो मंदिर हैं, उत्तराखंड में बहुत मंदिर हैं, वहाँ बूटधारी सूर्य नारायण की मूर्तियाँ हैं। सूर्य नारायण को बूट पहनाए गए। तो जाहिर सी बात है जब से बूट्स आए हैं तभी से नारायण आए हैं, उससे पहले नारायण नहीं थे। ठीक है, नारायण का जो जन्म हुआ था, नारायण ने भी जन्म लिया था धरती पर, वो बूट्स पहनते थे। अब ये कोई मूर्तियों में बूट्स मैंने तो पहना नहीं दिए, या ये मूर्तियाँ मैंने तो बनाई नहीं है, ये मंदिर मैंने तो बनाई नहीं है, ये सब मैंने लिखा तो मैंने नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ खोल के कि एक्चुअल में है क्या। क्योंकि देखो, अंधभक्ति की जो अफीम है वो ज़्यादातर लोगों ने खाई हुई है। ज़्यादातर लोग 90% लोगों ने अंधभक्ति की अफीम खाई हुई है। पता किसी को नहीं है कि हम पूज किसको रहे हैं। देखो, अब आप किसी को आप जानते ही नहीं है कि आप किसको पूज रहे हैं, लेकिन आप पूज रहे हैं तो आप भक्त नहीं हैं। आप कोई भक्त नहीं है, आपके मान लेने से आप भक्त नहीं हो जाते। अब आशाराम बापू के लोग मानते हैं कि हम भक्त है जी आशाराम बापू के, आशाराम बापू शिव जी का अवतार है। ना तो वो शिव जी का अवतार हो जाएगा मान लेने से, और ना ही वो भक्त हो जाएंगे भगवान के। ऐसे ही रामपाल वालों का, कि रामपाल जो है कबीर जी का अवतार है, और जो है कबीर परमेश्वर है, और हम जो है रामपाल के भक्त हैं। तो ना तो वो भक्त हो जाएंगे और ना वो भगवान हो जाएगा, क्योंकि भगवान जो है वो तो भगवान ही रहेगा। ठीक है, और भक्त वो रहेगा जिसने असलियत में भगवान को जान लिया हो। गीता में कृष्ण ने कहा है कि एक तत्वदर्शी संत ही मुझे जान सकता है, मुझे कोई जान नहीं सकता।
अब उनका जो तात्पर्य था कहने का, उनका यही तात्पर्य था कि जो उनको जानता है वही तत्वदर्शी संत है, और अभी तक तो कोई जान पाया नहीं हो। उसी तरीके से कुरान में भी अल्लाह के लिए लिखा हुआ है कि अल्लाह को सिर्फ बाखबर जान सकता है, वरना कोई जान नहीं सकता। अभी तक तो कोई जान नहीं पाया। हाँ, लेकिन अब आप देखो, हर कोई कृष्ण को जानने का दावा करता है, हर कोई अल्लाह को जानने का दावा करता है, दावे सब करते हैं, बट नील बटा सन्नाटा यही होता है और कुछ भी नहीं होता। तो क्रिसमस जो हम मनाते हैं वो हम क्राइस्ट के लिए बनाते हैं, हम ईसा मसीह के लिए नहीं बनाते हैं। ईसा मसीह क्राइस्ट के बेटे हैं, जिसको सलीब पर चढ़ाया गया था, और जो आने वाला है, जिसको सलीब पर चढ़ाया गया था, और जो आने वाला है वो ईसा मसीह है। और जो पिता है, वो जो नारायण है, जो यहोवा है, जो अल्लाह है, वो क्राइस्ट है। वो जगत की ज्योति हैं। जगत की ज्योति और भोर के तारे में अंतर मिल जाएगा। जो जगत की ज्योति है वो पिता है। इस पूरे जगत को ज्योति कौन देता है? सूर्य। जब सूर्य, और सूर्य कौन है? सूर्य नारायण है। तो नारायण जो है, आज जो सूर्य का बड़ा दिन है, आज उनका जन्मदिन है। तो आज हम इसको रामनवमी भी कह सकते हैं, आज हम इसको कृष्ण जन्माष्टमी भी कह सकते हैं। हालांकि जो हिंदू संगठन सुनेंगे तो ये विरोध करेंगे, क्योंकि देखो मानसिकता खराब है, तो होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यार जितनी जल्दी दुनिया आधी रह जाए उतना अच्छा है, निमट जाए लोग, क्योंकि मैंने इनको बचाने ठेका नहीं रखा। जिन्होंने धार्मिक अफीम खा रखी है, इन लोगों को बचाने का ठेका मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए हूँ जो लोग सच को जानना चाहते हैं, सत्य पर चलना चाहते हैं, और सारे धर्मों से प्रमाण सहित ये जानना चाहते हैं कि वो असली परमेश्वर है कौन। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मौजूद हूँ। बाकी तो ये मरे, चाहे कोरोना से मरे, चाहे बाढ़ में मरे, भूकंप में मरे, युद्ध में मरे, कैसे भी मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जितने भी कट्टरपंथी हैं ये खुद ही मर जाए तो बहुत अच्छा है। इनका तो धरती पे रहना ना रहना, धरती पे बोझ ही है एक तरीके से। धरती पे रहते तो ये लोग जो कहते हैं कि मैं तो कट्टर मुसलमान हूँ, मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, मैं फलाना, ये सब धरती पे बोझ है। दुनिया में वही सरवाइव करेगा, सतयुग में वही जाएगा जो सत्य को जान ले, और सत्य को ही राम कहते हैं। सत्य को ही राम कहते हैं, तो सरवाइव भी वही करेगा जो सत्य को जान लेगा। और बाकी तो किसी भी राम की पूजा कर लो। कबीरदास ने 5-6 राम बता दिए। कबीरदास जी का दोहा है, उसमें तो पता नहीं कितने राम बता दिए, जबकि वो गप है, 2 ही राम है। सत्य को राम कहते हैं, सत्यनारायण और सत्यम शिवम सुंदरम 2 ही राम है, तीसरा कोई राम नहीं है। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में लिखा हुआ है राम रामाय अस्ति, राम के भी राम है, बस तीसरा कोई राम नहीं है, 2 ही राम है। तो अब कबीरदास जी के लिखने से 5-6 राम पैदा नहीं हो जाएंगे। उन्होंने लिख दिया तो हो गए। कबीरदास जी के 3-4 दोहे तो मैं ही काट चुका हूँ। कभी मैं बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे भी कबीरदास जी अच्छे लगते थे, लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ, जब मुझे पता चला सच्चाई क्या है, तो उनके 3-4 दोहे तो मैंने ऐसे ही काट दिए उनके। आज तक तो किसी ने काटे नहीं। तो आज आपको सेलिब्रेट करना है और कर सकते हैं, क्योंकि आज जो ओरिजिनल जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर रवि है, जगत की ज्योति को हम सूर्य को ही हम रवि कहते हैं, और जो दिन होता है 7वां वो रविवार ही है। तो इसलिए जो रवि परमेश्वर है, जो तीनों धर्मों में है, जो गीता में भी है, जो बाइबल में भी है, जो कुरान में भी है, वो परमेश्वर है। और आज उस परमेश्वर का अवतरण दिवस है। 25 दिसंबर को उनका अवतरण हुआ था, जब जो ओरिजिनल वाले हैं, बाकी नकली तो बहुत सारे हैं, जो ओरिजिनल वाले परमेश्वर हैं उनका अवतरण हुआ था। बस मुझे आज इतना ही बताना था। आज ईसा मसीह का कोई जन्मदिन नहीं है, और आप सभी को परमेश्वर के अवतरण दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और परमेश्वर का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। ओम जय श्री रवि, ओम ब्रह्म नमः शिवाय।